ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर एक रीडिंग करेंगे जो कि कलेक्टिव एंड जनरल होगा एंड टाइमलेस भी। तो जो लोग भी कंफर्म हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वो लोग ही देखें वीडियो, एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। आज का टॉपिक पहले बता देती हूँ। आज का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपके एंड आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, ये चेक करेंगे। इधर आपके लिए क्या फीलिंग है थर्ड पार्टी का एंड क्या सोच है वो चेक करेंगे, एंड दिस साइड विल बी फॉर योर पार्टनर कि पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टी क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उनके बारे में एंड उनके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं पूरा डेक को 2 हिस्से में बांटने वाली हूँ। ओके, इधर शायद ज़्यादा आ गया, ठीक। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो भी थर्ड पार्टी है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में वो थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 10 of cups, 8 of cups, 6 of swords, okay, strength, 4 of swords, death, 10 of coins दिखाई दे रहा है, 10 of wands, 5 of wands and bottom of the deck है Queen of Cups। ओके, कार्ड्स को थोड़ा ऊपर पुश करती हूँ कि नीचे वाला कार्ड्स भी अच्छे से दिखाई दे। यहाँ भी शायद क्लियर है। अरे ओके, अभी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है, थर्ड पार्टी का क्या फीलिंग्स, क्या सोचा है वो चेक करेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ये थर्ड पार्टी क्या फील करती है या करते हैं और क्या सोचते हैं वो बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी का क्या फीलिंग, क्या सोच है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 2 of cups, King of wands, 8 of coins, 7 of coins, the hanged woman, Ace of wands, 10 of swords, 8 of swords, 7 of swords। okay, and bottom of the deck है King of coins। okay,
आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, मैं पहले इसको ठीक से अरेंज कर देती हूँ। ओके ओके, तो जो साइंस जो लोग भी जानना चाहते हैं, साइंस में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। इसमें से कोई साइन आपका या थर्ड पार्टी का हो सकता है। एंड इधर चेक करें, सोर्स जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वंस यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एंड या एरीज की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग है। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये थर्ड पार्टी ना सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ना ग्रो करने के लिए, या बोले तो कुछ स्टेबिलिटी के लिए ना, आप ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव कर रहे हैं विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी सारी चीज़ों को। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 10 ऑफ कप्स क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओम शिवाय। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप शायद आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच थे। ये बात थर्ड पार्टी भी जानते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ना आपने उनके साथ, आपके पार्टनर के साथ ये 10 ऑफ कप्स यानी हैप्पी फैमिली या स्टेबिलिटी की वजह आपने ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपने ये पाया 5 ऑफ वंस यानी उन आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा झगड़ा, मन मुटाव, ये सारी चीज़ हुआ। फिर आपने ना अपने लाइफ में कैसे भी आगे बढ़ने के बारे में सोचा एंड जजमेंट कॉल किया, यानी आप इस सिचुएशन से ना मूव करने लगे। ये थर्ड पार्टी को अब दिखाई दे रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर हो रहे हैं। जजमेंट इज़ द एंड ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग एंड काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस सिचुएशन से ना ट्रांसफॉर्म हो गए एंड अपने लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स यानी इस सिचुएशन में ना आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, अकेला फील किए अपने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है, 8 ऑफ कप्स यानी आपने ना अकेला होकर भी ना, जब अकेला टाइम मिलता है तब इंसान को ना एक क्या बोले, रियलिटी चेक का टाइम मिलता है, अपने आप समय बिताने का वक्त मिलता है। तब उन्हें सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि मुझे इस सिचुएशन से क्या मिल रहा है या आपके पार्टनर से आपको क्या मिला। ये सारी चीज़ों का ना रियलाइजेशन हुआ एंड अपनी वैल्यू का पता चला एंड आपने क्या तय किया 6 ऑफ सोर्ड्स के। ये सिचुएशन आपके लिए कोई बिग हैप्पी पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए आप मूव कर रहे हैं इस सिचुएशन से। एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आप ना पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होकर स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए। पहले शायद आपको फ़र्क पड़ता था थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या पेन मिलता था, इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे इस सिचुएशन को अपने हिसाब से ठीक करने के लिए। लेकिन आपने विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स आपने जस्ट लेट गो कर दिया इस सिचुएशन को कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के पास रहना चाहे तो रहे, आप इस सिचुएशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ये सबके लिए रेजोनेट तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए रेजोनेट ज़रूर करेगा जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, खुद मूव कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह। क्योंकि ये सिचुएशन में स्टक रह के ना आपको बेसिकली कुछ हासिल नहीं हो रहा है।
4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। ओके, तो 4 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वंस, 4 ऑफ कप्स। आप बेसिकली चाहते थे आपके पार्टनर के साथ 4 ऑफ वंस यानी स्टेबल रिलेशनशिप, लेकिन आपको क्या मिला, 4 ऑफ सोर्ड्स यानी पेन मिला इस सिचुएशन से। एंड 4 ऑफ कप्स यानी रिग्रेट हुआ आपको कि किस सिचुएशन में आपने इन्वेस्ट किया इतना टाइम, समय, इमोशंस, फाइनेंशियल लाइफ में भी आपने शायद पार्टनर की हेल्प की, लेकिन आपको ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। देखिए ये सिचुएशन को कि ये शायद आपका पार्टनर है, ये सिर्फ एक और किसी दूसरे ऑप्शंस को ज़्यादा दे रहा है एंड ये पर्सन को कुछ नहीं दे रहा है। यानी आपके साथ ना आपके पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसीलिए ना थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ। एंड इस सिचुएशन से आपको बहुत ज़्यादा पेन एंड हार्ट मिला एंड इस सिचुएशन का आप डेथ करने वाले हो या कर चुके हो विद दिस डेथ कार्ड। यानी देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। आपको ना इस पेन से आपकी सिचुएशन ये हुआ था, यानी जो स्केलेटन निकल के आया था, इतना ज़्यादा पेन कि रूह तक बोले ना काँप जाता है, ऐसा पेन मिला था आपको। फिर आपने स्ट्रॉन्ग बना, ट्रांसफॉर्म किया खुद को एंड आपकी ये ब्यूटीफुल फेस बाहर निकल के आया। यानी आप स्ट्रॉन्ग बने, ट्रांसफॉर्म हो गए एंड ये जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करता था, आपने जस्ट पुट एक एंड किया। ठीक है, इस सिचुएशन का एंड करके आप मूव ऑन कर गए लाइफ में। 10 ऑफ कॉइन्स ये बताता है आप अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो या करने के बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो विद दिस 10 ऑफ कॉइन्स। मैं 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द एम्परर। ओके, जो मुझे दिखा है ना, पास्ट में शायद आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखाया विद दिस एम्परर कार्ड। यानी आपको अगर इस सिचुएशन में आपके पार्टनर के लाइफ में रहना है तो उनके हिसाब से रहना होगा, क्योंकि पार्टनर शायद थर्ड पार्टी को भी बैलेंस करना चाहते थे। तो इस सिचुएशन में उनका ईगोइस्टिक बिहेवियर देखा आपने कि माई वे और द स्काई वे और द हाईवे व्हाटएवर देखा आपने, एंड इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील हुआ। एंड आपको जैसे लगा ना, अगर आप इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ बैलेंसिंग जो करना चाहते थे आपके पार्टनर, उस सिचुएशन में अगर रहे तो आप स्टक रहेंगे, क्योंकि आपका हैप्पीनेस क्या है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, ये नहीं हासिल होगा, आप स्टक बन के रह जाओगे। एंड इसलिए ना आप हर्मिट मोड पर चले गए, थोड़ा टाइम खुद के ऊपर फोकस करने में चले गए कि मुझे इस सिचुएशन से क्या मिल रहा है। विद दिस 8 ऑफ कप्स, हर्मिट, ये सारे कार्ड बताता है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन को। यानी इस सिचुएशन में अगर रहे तो मुझे क्या मिलेगा। एक्चुअली क्या है, सभी को ना ये हर्मिट मोड अगर लाइफ में आता है, हर्मिट है, ये 8 ऑफ कप्स, सैडनेस आता है, तो हमें सोचना है क्या ये पर्सन इतना वर्दी इनफ है कि इसके लिए इतना टाइम एंड इमोशंस वेस्ट करने के बाद भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, फिर भी आप स्टक रहेंगे उसका, क्योंकि उसका चॉइस है ना, माई वे और द स्काई वे, उसकी तरफ से उसकी जैसा सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी वो रहेंगे। लेकिन आपने जिन लोग के साथ भी रेजोनेट करे ना, वो समझ गए कि उनके हिसाब से चले तो आपके पेन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एंड शायद आपको लगता है ये पर्सन उतना वर्दी इनफ नहीं है, या जो पर्सन अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाए ओनली फॉर देयर सेक, देयर कंफर्ट जोन के, देयर कंफर्ट लेवल, क्या वो वर्दी इनफ है, ये तो सोचने की बात है।
5 ऑफ वंड्स, ये बेसिकली पास्ट की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके साथ थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुआ था। ये क्लैशेस या तो फेस ऑफ था, एक सामने एक झगड़ा बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट वैसा, या फिर कोल्ड वॉर चला आप दोनों के बीच। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ना कि थर्ड पार्टी के साथ आपका बहुत बड़ा फेस ऑफ हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को स्टक करना चाहती थी अपने पास सेल्फिश मोटिव के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी पैसा, मॉनिटरी चीज़ें, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें एंड सेल्फिश मोटिव्स की वजह से अपने लाइफ में स्टक करना चाहते थे। इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ आपके एंड थर्ड पार्टी के बीच। बाद में आप इस क्वीन ऑफ वंड्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी सेल्फ सफिशिएंट बन गए, एंड इस सिचुएशन में और इन्वेस्ट करना आपने उचित नहीं समझा। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है, आप पूरा सिचुएशन से ना हील कर गए। ये थर्ड पार्टी देख रहा है कि आप सिचुएशन में स्टक नहीं रहे, हील करके आगे बढ़ रहे अपने लाइफ में, या न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हैं। एंड जो लोग भी सिचुएशन में ना ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक रहना बेहतरीन समझते हैं, उनके लिए ये एक बोलना चाहती हूँ कि क्या आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट या अपनी खुशियाँ ऐसे स्टक सिचुएशन में, ऐसे दो चीज़ों में लटकते हुए ऑप्शंस की तरह ट्रीट होते हुए आपको क्या खुशी मिलता है? जो लोग ऐसे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करके अपने 10 ऑफ कॉइन्स, अपने 10 ऑफ कप्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ आगे जाकर आएगा। उन्हें 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स डेफिनेटली हासिल होगा, क्योंकि जो इंसान खुद तो स्टक है थर्ड पार्टी में, आपको भी थर्ड पार्टी में स्टक करने के सिचुएशन को लेकर आर्ग्यूमेंट करते कि मैं इधर भी बैलेंस करूँ, इधर भी बैलेंस करूँ, तो आपकी हैप्पीनेस का क्या वैल्यू रह गया? एक पर्सन इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए लाइफ में आपकी खुशी से बढ़कर, जो आपको खुशी ही प्रोवाइड नहीं कर सकता, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बैलेंस करते हुए आपको सिर्फ पेन देता है, अपना ईगो दिखाता है। क्यों चाहिए ऐसा पर्सन? जो लोग भी आगे बढ़ रहे हो ना इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से स्टक होने के मूव कर रहे हो, उनके लिए लाइफ बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप कितना भी स्टक करो, कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, लाइफ कभी बेहतर नहीं होता। थर्ड पर्सन इज ए प्राउड ऑलवेज। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? वाओ, फिर से जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, प्लीज यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये थर्ड पार्टी बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ को अब पहचान चुके हैं, आपको देख रहे हैं। जो लोग भी ऐसे सिचुएशन से रेजोनेट करें, उनके लिए ये थर्ड पार्टी देख रहे हैं आप अपने लाइफ में खुद की ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है। आप बेसिकली इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया, जजमेंट इधर आया ना क्लैरिफायर में, इधर भी जजमेंट, इधर भी वर्ल्ड, यानी आप इस सिचुएशन थर्ड पार्टी को एंड कर रहे हो, ऐसा फीलिंग हो रहा है इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि आप इस स्टक सिचुएशन में इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ और एनर्जी, टाइम नहीं बर्बाद करने वाले हैं। एंड बेसिकली एक चीज़ ना बताती हूँ कि
ये जो थर्ड पार्टी या फिर आपका लोगों का जो भी इगोइस्टिक पार्टनर है ना, आप जब तक सिचुएशन में स्टक रहोगे, उनको चेस करोगे ना, उन्हें तब तक ना बहुत मज़ा आता है, या ये ट्रूथ है। उन्हें तब तक बहुत मज़ा आता है कि आपके पार्टनर को मज़ा आता है कि आप एंड थर्ड पार्टी ना लड़ रहे हैं उनके लिए। इनसे उन्हें बहुत मज़ा मिलता है, कितना भी प्यार करें मज़ा मिलता है, क्योंकि वो देखता है ना मेरी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि 2% मेरे लिए फ़ाइट कर रहा है। इनसे उन्हें ना बहुत ज़्यादा और ईगो वाला बूस्ट मिल जाता है, ये एक चीज़। एंड थर्ड पार्टी को भी मज़ा मिलता है कि आप आपके पार्टनर को चेस कर रहे हो, तड़प रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। एंड आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी को चूज़ करके बैठे हैं, जैसे भी हो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ। इनसे थर्ड पार्टी को भी ईगो बढ़ जाता है कि ये बंदी या बंदा तड़प रहा है, या ऐसा मज़ा आता है। बेसिकली किसी को तड़पते हुए देख कर ना मज़ा आता है लोगों को, तो उन्हें भी आया। तो अब क्या है, जब आप मूव कर रहे हो ना अपने लाइफ से, तब उन्हें दिख रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप उस सिचुएशन में और एनर्जी नहीं डाल रहे हो, तो उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। एस ऑफ कॉइंस, आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट करने की बारे में आगे बढ़ रहे हैं। एस ऑफ कॉइंस फिनेंशियल लाइफ या कोई न्यू चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है। एंड दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स ना, आप अपने लाइफ में अपनी चीज़ों में एक्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एंड जहाँ तक बात करें आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी का क्या फीलिंग है, वो उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लव बॉन्ड ऐसा चाहते हैं थर्ड पार्टी। एंड इस चीज़ को 2 ऑफ कप्स ये वाला कार्ड देख कर ना कोई कमेंट में नहीं करना कि जस्टिस कहा गया, क्योंकि थर्ड पार्टी के कार्ड में आ गया है 2 ऑफ कप्स। पार्टनर के फीलिंग्स में डेफिनेटली आएगा ना, प्यार इमोशनल बॉन्ड है तभी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर नहीं होता तो थर्ड पार्टी क्यों होता, सिर्फ आप होते। क्लैरिटी लाओ लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, तो आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी का फीलिंग है बहुत ज़्यादा लव इमोशन ऐसा फीलिंग है, ठीक है। किंग ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा पैशन भी है। 8 ऑफ कॉइंस, यानी थर्ड पार्टी ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे, इस रिलेशनशिप को ठीक करे या ठीक करके निभाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है ना, किंग ऑफ कॉइंस, यानी थर्ड पार्टी चाहते हैं आपके पार्टनर बेसिकली उन्हें सारी मटेरियलिस्टिक सुख सुविधा जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। प्रोवाइडर है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लाइफ में। 7 ऑफ कॉइंस, या वो चाहते हैं ना आपके पार्टनर उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें मेहनत करे, उसे और बढ़ चढ़ के नरिश करे, ये चाहते हैं। एंड द हैंग्ड वुमन क्यों आया है, हैंग्ड वुमन क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स। थर्ड पार्टी के फीलिंग्स में को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर जो फीलिंग्स है उसमें हैंग्ड वुमन क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ वंस, इधर भी आया एस ऑफ वंस। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, जो दिखाई दे रहा है ना आपके पार्टनर बेसिकली थर्ड पार्टी चाहते हैं कि उनके साथ न्यू बिगिनिंग करे, उनके साथ आगे बढ़े, एस ऑफ वंस। लेकिन उस सिचुएशन में ना उनके साथ जो ये चाहते हैं ना 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी जो ये 2 ऑफ कप्स बैलेंस्ड वाला रिलेशनशिप, पैशनेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए। लेकिन उस सिचुएशन में आपके पार्टनर को देख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड वुमन की एनर्जीज में, यानी उन्हें भी डाउट है। आपको जैसे लगता है ना कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस है, डाउट है थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर, थर्ड पार्टी को भी लगता है उनके लाइफ में, यानी आपके पार्टनर के लाइफ में 2 चॉइसेस है और 2 ऑप्शंस है थर्ड पार्टी एंड आपको लेकर। इस सिचुएशंस में वो देखते हैं कि आपके पार्टनर
हैंग्ड मैन है, इनडिसिसिव है, थर्ड पार्टी को लेकर भी इनडिसिसिव है, ऐसा थर्ड पार्टी को फील होता है। ठीक है, विथ दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोर्स आया, यानी इन दोनों के रिलेशनशिप में ना अभी थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है इन दोनों के बीच। इसको सोच कर ना ज़्यादा हवा में मत उड़ो। जो लोग भी मूव कर रहे हो अपने 10 ऑफ कॉइंस की तरफ मूव करते रहो, क्योंकि इन लोगों का ड्रामा तो चलता ही रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है विथ दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कि शायद थर्ड पार्टी ने कुछ ऑफ़र किया था आपके पार्टनर को एंड कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के लिए मजबूर किया था, आपसे मूव ऑन करने के लिए मजबूर किया था, या फिर विथ दिस मैजिशियन कार्ड उनको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, या कुछ स्पेल वर्क भी किया था, कुछ हेवी नहीं लेकिन किया था कुछ स्पेल वर्क। तो उस स्पेल वर्क का ना अभी क्या चल रहा है, बैकफायर हो गया, या किसी चीज़ को ना अगर स्पेल वर्क को प्रैक्टिस किया जाए उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद ना वो कर्मा घूम के उन लोगों के लाइफ में जाता है जो लोग वैसा चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सिचुएशन कितना भी ख़राब होना लाइफ में, किसी के ऊपर ना स्पेल वर्क मत करो, क्योंकि कर्मा आपको मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, एंड उन्हें अब कर्मा मिल रहा है। इसीलिए ना आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को लेकर श्योर नहीं है, एंड विथ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा मिल रहा है, इसीलिए 10 ऑफ सोर्ड्स पेन में है थर्ड पार्टी। एंड इसके साथ साथ ये भी है कि आपके पार्टनर भी अभी इस सिचुएशन में ना आपके थर्ड पार्टी के साथ पेन में है, क्योंकि उनका जो स्पेल था ना या मैनिपुलेशन था उनके आपके तरफ, उनको आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ खींच के रखने का जो भी मैनिपुलेशन स्पेल था वो टूट गया है। इसलिए आपके पार्टनर पेन में है, एंड इस चीज़ से थर्ड पार्टी को भी पेन है। एंड विथ दिस 8 ऑफ सोर्ड्स ना आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील होता है, इस बात का एहसास है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी भली भांति जानते हैं या जानती है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, स्टक है, इस बात का एहसास है थर्ड पार्टी को। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, द सन, ओके जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपके पार्टनर अपनी इस सिचुएशन, ये जो स्टक है ना थर्ड पार्टी से, इस सिचुएशन से ना अभी निकलना चाहता है विद दिस वर्ल्ड कार्ड्स, इस सिचुएशन का एंड चाहते हैं। एंड विद दिस सन कार्ड ये चाहते हैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, इस सिचुएशन से निकलकर पॉजिटिविटी चाहते हैं। एंड अल्टीमेटली 7 ऑफ वांड्स यानी अपने खुशी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं या स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए झगड़ा चल रहा है, पेन चल रहा है इन दोनों के सिचुएशन में। एंड विथ दिस 7 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर कोई मैनिपुलेशन, कोई चीटिंग, लाइंग, गेम प्लान, ट्रिकरी ऐसा कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं कि वो इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाए, या थर्ड पार्टी को डर है कि कोई गेम प्लान, कोई मैनिपुलेशन ज़रूर आपके पार्टनर करने वाले हैं या कर रहे हैं, इस चीज़ का डाउट है। और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स,
4 ऑफ कप्स, या आपके पार्टनर को ना जो रिग्रेट है पास्ट में, उन्होंने जो केयरलेसली जो भी प्रैक्टिकल वे में आकर जो डिसीशंस लिया उनका उन्हें रिग्रेट है, थर्ड पार्टी के पास जाने का रिग्रेट है उन्हें। एंड इस चीज़ का एहसास थर्ड पार्टी को भी है कि रिग्रेट है, ठीक है। इसीलिए डरते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ना, किसी भी टाइम आपके पार्टनर उनके साथ भी सेम वे में उन्हें छोड़कर आगे बढ़ सकता है अपने लाइफ में। एंड उन्हें ना थर्ड पार्टी को एहसास हो रहा है इंट्यूटिवली कि आपके पार्टनर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे अपने खुशी के लिए। क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेजेस हैं? 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ना बेसिकली अपने लाइफ में और भी ऑप्शंस को इस टाइम एक्सप्लोर करेंगे एंड इस पेनफुल बिट्रेयल सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे एंड अपना कप ऑफ लव किसी को ऑफर करेंगे। इस चीज़ का डर है थर्ड पार्टी को, डेफिनेटली है, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। एंड जो लोग भी इस साइट की एनर्जी से रेजोनेट करें ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे फील हो रहा है, आने वाले टाइम में आ रहा है, ठीक है। जब तक आप उस सिचुएशन से स्टक रहोगे ना, आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। एंड बेसिकली क्या है, इंसान ही तो है ना आपके पार्टनर। एक पर आपने लव किया, बहुत ठीक है, पॉजिटिविटी है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है, मानती हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ को अगर ठंडे दिमाग से ना सोचोगे कि एक इंसान को अपने इतना ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया एक रिलेशनशिप में, एंड आगे जाकर वो इंसान आपको पेन दे रहा है, आपको किसी सिचुएशन में ना बांधने की कोशिश कर रहा है, यानी थर्ड पार्टी को खुद अपने लाइफ में स्टक है, आपको भी स्टक कर रहा है, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, आपको आपकी हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्यों स्टक रहोगे? कुछ लोग सालों साल चाहते हैं स्टक रहना, इधर भी बैलेंस हो जाए, उधर भी बैलेंस हो जाए, एंड पार्टनर कैसे भी आ जाए, खुश रहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो उनके लाइफ में ना आगे जाकर लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, उनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहता है। एंड बेसिकली ऐसा क्यों होता है? एक पर्सन को लेकर आप इतना चेस क्यों करते रहते हो? इंसान तो और भी है, इमोशंस आप उनके लिए फील करते हो एंड रियलिटी को ना नहीं देखते। आपके लाइफ में एक्चुअली चाइल्डहुड से ना हमें ऐसे माइंडसेट में बिठाया जाता है कि एक पर्सन आएगा विद दिस फेयरी टेल्स एंड स्टोरीज़, फिर आपकी लाइफ का वैल्यू बढ़ेगा, आप लाइफ में स्टेबल होगे। कभी नहीं बचपन से सिखाया जाता हमें कि आगे बढ़ोगे, तुम लाइफ में खुद ग्रो करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपनी वैल्यू पहचानोगे। किसी ने ये नहीं होता है, बहुत कम लोगों के लाइफ में ना ऐसे गाइडेंस दिया जाता है कि आगे चलकर तुम ऐसा बनोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, खुद की वैल्यू पहचानोगे। ऐसा बहुत कम बताया जाता है बच्चों को बचपन से यही बताया जाता है कि एक इंसान आएगा, फिर आप शादी करोगे या इन्वॉल्व होगे, फिर आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा। एंड इस चीज़ का ना ऐसा मेंटल इफ़ेक्ट पड़ता है ना, जब आपके लाइफ में लाइफ में कोई पर्सन आता है, तब आप उस तरह से सिचुएशन फील करते हो एंड उस पर्सन को ना बहुत हाई पोजीशन में बिठा देते हो। फिर जब वो पर्सन आपको कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी पेन दे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हो। साल बीत जाता है कॉम्प्रोमाइज़ कर के। एंड ऐसा सिचुएशन होता है ना, क्योंकि वो आप खुशी से तो नहीं कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। एंड उससे क्या होता है ना, आपका रिलेशनशिप एंड उस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स होता है ना, वो साल के बाद मर जाता है, टॉक्सिक बन जाता है वो रिलेशनशिप। आप कभी सोचना कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, तो क्या आपको टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फील नहीं होता? ज़रूर होता होगा। लेकिन आप ना
आपको डर है कि ये पर्सन छूट जाए तो आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर स्टक रहोगे तो भी कैसे हैप्पीनेस अचीव कर पाओगे। ठीक है ना, आगे बढ़ो, लाइफ में और भी चीज़ है उस पर फोकस करो। फिर आपको अगर ये पर्सन आपका वैल्यू करे तभी एक्सेप्ट करो, अगर तभी भी आपकी वैल्यू नहीं है तो उस पर्सन के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना। या इसके लिए ना काफ़ी हद तक बॉलीवुड्स के गाने भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि गाने में भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि ये गाना मैंने जस्ट सुना कुछ दिन पहले भी सुना था बचपन में, कि एक ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला, कोई मिल गया। या ये जो लिरिक्स है ना, ये बहुत गलत लिरिक्स है मुझे लगता है, क्योंकि कोई पर्सन आए तब आपकी वर्थ आप समझोगे ना, तब आपका वैल्यू होगा आपके खुद के नज़रों में। ये लिरिक्स अच्छी बात नहीं है। या क्योंकि लव ठीक है, लेकिन एक पर्सन को ना इतना हाई, इसका क्या मतलब है, मेरे होने का मतलब मिला, ये कोई मिल गया, ये जो सॉन्ग है, आप लिरिक्स को ख्याल करना कि बहुत ठीक है, एक लविंग रिलेशन क्यों नहीं हो, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि आपके लाइफ में 10 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स है, लेकिन स्टक सिचुएशन ना हो। ठीक है, आप समझो मेरी चीज़ों को, बातों को। एंड कोई पर्सन आए तब आपकी वैल्यू करे, ये इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन जो रखते हो ना बचपन से इंसान को बताया जाता है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप शायद समझ रहे हो कि अपनी वैल्यू का सर्टिफिकेट ना किसी और से एक्सपेक्ट मत करो। कोई आके आपका पीठ थपथपाए, आपको लव फील कराए, आपको अप्रिशिएट करवाए, आपको स्पेशल फील कराए, इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन अगर करोगे तो ऐसे सिचुएशन में ना कॉम्प्रोमाइज़ टक रह जाओगे। आप किसी पर्सन ने अगर आपको किसी और के लिए छोड़ सकता है ना, आप भी उस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ो लाइफ में, तब देखो उस पर्सन का क्या चेंज होता है। ठीक है, अगर कुछ चेंज ही नहीं होता है वो पर्सन, तो क्यों उसको चेस करना। ठीक है, कोई अगर आपको छोड़ के जाए ना, आप भी उन्हें जाने दो, लेट देम गो, जाने दो। ठीक है, आपकी वैल्यू तब होगा जब वो खुद करेंगे, ये नहीं कि आप चेस करोगे तो वैल्यू नहीं करेंगे, गिड़गिड़ाओगे, प्यार के लिए भीख मांगोगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे कोई। ठीक है, खुद अपनी वैल्यू बढ़ाओ, एंड जो लोग आपके लिए सही है वो लोग ही आपके लाइफ में रहेंगे। डिवाइन भी यही चाहते हैं, इसलिए आपके लाइफ से ना वो लोग चले जाते हैं जो लोग आपका वैल्यू नहीं कर पाते। ये एक क्लियर लॉजिक है। डिवाइन जो देख रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, लाइंग करता है, मैनिपुलेट करता है, तो डिवाइन पावर देख रहे हैं ना सब कुछ, इसलिए ऐसे पर्सन को आपके लाइफ से दूर करता है। लेकिन वो लोग सेटल हो जाते हैं अपने लाइफ में, फिर भी आप आस बनाए रखते हो कि वो आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ दे। ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना ना अपने आप को हर्ट करना होता है। इसलिए बार बार बोलती हूँ, आगे बढ़ो, अपने लाइफ में फोकस करो, अपनी वैल्यू को पहचानो। जो इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, बार बार इमोशनल ड्रामा क्रिएट करता है, उनके लिए ना अपना टाइम और वेस्ट मत करो। ठीक है, एंड ये जनरल रीडिंग है, आई होप आपको समझ में आया। एंड एक चीज़ ना, जो रीडिंग में आएगा कार्ड्स निकल के मैं वही बताती हूँ, क्योंकि इधर ना 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ कॉइंस डेफिनेटली आया है। कुछ लोग डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, ये उनका रीडिंग है। एंड जो लोग अभी भी स्टक है ना सिचुएशन में, रोध हो रहे हैं, ये उनका रीडिंग नहीं है, क्लियर एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड मैं बार बार बोलती हूँ, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कभी भी स्टक मत रहो। ये बेसिक लॉजिक है लाइफ का। किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, स्टक मत रहो।
आगे बढ़ो लाइफ में। एक इंसान के लिए ना साल वेस्ट मत करो। जो लोग भी करते हो ना बेवकूफ़ी करते हो। ये कोई प्यार नहीं, ये इमोशनल अटैचमेंट होता है। प्यार होता तो आपके पास होता। अगर वो भी आपके लिए प्यार फील करता किसी भी सिचुएशन में ना, कैसे भी फाइट करके आपके पास होता। कॉम्प्रोमाइज़ जो करते हैं ना वो आपको बोलते हैं ना बार बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या। ये विक्टिम कार्ड प्ले करना ना ये मैनिपुलेशन का साइन होता है। जो लोग रियल में आपका हैप्पीनेस चाहते हैं वो किसी भी सिचुएशन में ना आपके पास खड़ा रहेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। जो आपकी ट्रू वैल्यू करेगा, ट्रू लव करेगा, ठीक है। एंड जो थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते हैं, मजबूरी दिखाते हैं, उन लोगों के प्यार पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लाना, ठीक है। आई होप आपको आपका मेरा रीडिंग अच्छा लगा होगा, या कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि मैं रियलिटी बताती हूँ और टैरो रीडर की तरह मैं नहीं बोलती हूँ कि वो आएंगे, वो आएगी, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, कॉलिंग बेल लगाएंगे, ऐसा नहीं बोलती हूँ ना। इसलिए शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। एंड मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि ऐसा मैं रीडिंग भी आज तक नहीं किया एंड आगे भी नहीं करूँगी कि 10 घंटे में उनका कॉल आएगा, या ऐसा कोई रीडिंग मैं नहीं करूँगी आने वाले टाइम में कि उनका कॉल कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। अरे कॉल क्यों चाहिए आपका? उनका कॉल किसी लोग बोलते हैं ना मैं क्या कॉल के लिए वेट करूँ, टेक्स्ट के लिए वेट करूँ। अपनी औकात देखो, आप कितना नीचे गिरा चुके हो। किसी का कॉल आया, इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड जो टैरो रीडर्स ऐसे रीडिंग्स करते हैं, आई डोंट नो व्हाई वो इंसान को इतना इमोशनली वल्नरेबल करता है। ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म मिला है ना हम सबको, टैरो रीडर्स को, तो हमें लोगों को दिखाना है रियलिटी क्या है। रियलिटी है सेल्फ लव करना, अपनी वैल्यू करना, ठीक है। ये जो लोग बोलते हैं ना आप कॉल मैनिफेस्ट करो, पर्सन को मैनिफेस्ट करो, प्यार के लिए ना मैनिफेस्ट इतना मत करो एक पर्सन को लेकर। जब रियल होगा ना, डेस्टिनी में लिखा होगा, डिवाइन चाहेंगे वो ज़रूर आएंगे। इसलिए ना इतना मैनिफेस्ट करो, इतना टेक्निक यूज़ करो, ये स्पेल करो, वो स्पेल करो, मत करो, कभी मत करो। रियल लव होगा खुद आएगा, ठीक है। असल चीज़ है सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू करना। आपकी जो कर्म है ना, अर्थ में आए हो ह्यूमन बर्थ लेकर, वो करो, ठीक है। और आप कहाँ अटक रहे हो, टैरो रीडर्स है तो उनको बताना है लाइफ का स्पिरिचुअल पाथ क्या है, लाइफ में कैसे आगे बढ़े, कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करे। कुछ लोग ऐसे ही टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि उनका कॉल आएगा, उनका टेक्स्ट आएगा, मोबाइल पे ध्यान रखना क्या है, ये क्या है, क्या बुलशिट चल रहा है, आई डोंट नो। एंड आप ना ये सारी चीज़ देख कर ना इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो, आई नो। फिर भी आप पसंद करते हो, लेकिन कि आप पसंद करते हो फिर ऐसे वीडियोज़ भी बनाते हैं वो लोग। इसलिए आप जब रियलिटी देखना शुरू करोगे ना तब वो लोग रियलिटी को दिखाएंगे, ठीक है। एंड कभी भी अगर ऐसी रीडिंग देखो ना तो प्लीज़ किसी का कॉल, किसी का टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने मत बैठो। आपका ऑरा लो होता है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। ये जो डिज़ायर होता है ना, अपना औकात जो नीचे गिरा चुके हो ना, एक कॉल के लिए तरस रहे हो, बहुत नीचे गिरा चुके हो। जो लोग ऐसा एनर्जीज में हो, कॉल आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, जो लोग ऐसा सोचते हो ना, आप एक दिन समझोगे जब सही में आपका रियलाइजेशन या सोल अवेकनिंग होगा, तब रियलाइज़ करोगे मैं किस हालत में था या थी कि उसका एक कॉल के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, स्पेल वर्क कर रही थी। ये बहुत ही बड़ा, क्या बोले, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, ये चुटियापा है, ठीक है। समझो चीज़ों को। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, आपकी सेल्फ वर्थ पहचानने के लिए, ठीक है। आप उस चीज़ पे फोकस करो, न कि एक पर्सन का कॉल के लिए सारी ज़िंदगी भर वेट करो एंड फिर आपको 5 साल बाद रियलाइज़ हो मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया एक रॉन्ग पर्सन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है।
एंड ये चीज़ अगर समझ में भी आया ना तो कुछ दिनों के बाद ना ये फीलिंग फिर से चला जाएगा। इसलिए ना मैं बार बार बोलती हूँ 7 चक्रा मेडिटेशन करो ताकि बैलेंस रहो। ये सारी जो एक्सपेक्टेशन है ना, गलत एक्सपेक्टेशन, एक पर्सन जो आपका वैल्यू नहीं करता, आप समझो मैं आपका एक फ्रेंड की तरह बता रही हूँ कि जो लोग आपकी वैल्यू ही नहीं करता, आपका केयर ही नहीं करता, उस पर्सन से कॉल की एक्सपेक्टेशन करते हो। एंड क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन कॉल आएगा एंड वो आपके पास चला आएगा, सब कुछ सेटल होगा। ये ड्रीम वर्ल्ड से निकल जाओ, ठीक है। जो लोग वैल्यू करेंगे ना आपको घोस्ट नहीं करेंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ये पर्सन अगर आपके रियल में डेस्टिन पार्टनर है, खुद आपकी वैल्यू करने आएंगे। आपको उन्हें चेज़ नहीं करना पड़ेगा, कॉल का वेट नहीं करना, ठीक है। किसी के कॉल के लिए अगर इतना वेट करना पड़े ना, अभी तो मोबाइल टेक्स्ट सब कुछ हो गया। पास्ट की तो कबूतर जा वाली बात एनर्जी तो नहीं है। इतना अगर वेट करना पड़े ना कॉल के लिए, ऐसा पर्सन क्यों चाहिए भाई, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा। आई नो किसी को अच्छा नहीं लगता मेरी रियलिटी, फिर भी मैं बताती हूँ क्योंकि आप समझो, किसी का कॉल का वेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। जो लोग ऐसे रीडिंग करते हैं, आई डोंट नो वाई करते हैं, वो इमोशनल लोग को वीक कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, ठीक है। बहुत ज्ञान मैंने बोल दिया, ठीक है। अभी जाने का टाइम है, ठीक है। टेक केयर, बाय। ओम नमः शिवाय।